हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेन एंड मार्टिन बुक की एक्सरसाइज सेकंड के बारे में। एक्सरसाइज फर्स्ट का जो वीडियो बनाया था उस पर आपका अच्छा फीडबैक रहा, थैंक्स फॉर दैट। हम आज बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकंड एक्सरसाइज में हमें पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम दूसरे तरीके से वर्ड कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको देखकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मीनिंग के बेसिस पे होता है और दूसरा होता है फंक्शन के बेसिस पे। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस है, ये मान सकते हो आप कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि हमारे कोई आंसर्स रॉन्ग हो जाए। तो मैं आपको दोनों तरीके से इनके आंसर्स बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट आपको मीनिंग के बेसिस पे और सेकंड आपको सेंटेंस में जो फंक्शन है उस पर्टिकुलर वर्ड का उसके बेसिस पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलो इस को स्टार्ट कर देते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप फर्स्ट सेंटेंस है और इसमें इटैलिसाइज्ड जो वर्ड कर रखा है वो स्टिल है। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दो, वर्ड कैटेगरी कह दो, बात एक ही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है स्टिल वाटर, ठीक है। और फिर वर्ब क्या हो गया है, वर्ब है इसमें रन और डीप यहाँ पे एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, एडवर्बियल का फंक्शन कर रहा है। हमें बताना है स्टिल के बारे में। अब आप एक चीज कॉमनली आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पोर्शन को देखते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है ये वर्ड कैटेगरी में या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर ये कोई प्रोनाउन हो सकता है या नाउन या प्रोनाउन से बनने वाली कोई नाउन फ्रेज हो सकती है। अगर क्लोज में चले जाए हम तो ये नाउन क्लोज हो सकता है। तो इतने ही वर्ड्स या फ्रेज या क्लोजेज होती हैं जो किसी सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकती है। इस चीज को आप ध्यान से समझें। जब भी कोई सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, नाउन फ्रेज होगी या फिर नाउन क्लोज होगा। इसके चारों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर वर्ब दे रखी है वहां पे तो वो भी नाउन की तरह फंक्शन करेगी जिसको हम जेरेंट बोल देते हैं, आईएनजी फॉर्म को, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखिए। यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन से बनने वाली जो फ्रेज होती है वो नाउन फ्रेज हो सकती है या फिर वो नाउन क्लोज हो सकती है। तो कितने अलग अलग चीजें हैं जो कि किसी सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकती है। नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज में नाउन फ्रेज केवल एक ही फ्रेज होती है नाउन फ्रेज, और क्लोज में केवल एक ही क्लोज होती है वो है नाउन क्लोज। तो आप इन सब चीजों में नाउन कॉमन देखते हैं। तो जहां पे भी नॉमिनल क्वालिटी आएगी वो चीज 100% किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में दे रखी है उसके बाद वर्ब दे रखी है तो वो सब्जेक्ट है। तो ये इसमें सब्जेक्ट हो गया है स्टिल वाटर्स। दूसरा किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट ही है। इसमें आपने देखा वर्ब, वर्ब रन है, रन के फॉर्म बना देते हैं, रन्स, रैन, रन, रनिंग, ठीक है। तो जो भी वर्ब के पहले पोर्शन में दे रखा है, वर्ब से पहले जो दे रखा है वो जनरली क्या होता है, बेसिक पैटर्न में, बेसिक स्ट्रक्चर में वो सब्जेक्ट होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम किसी सेंटेंस की देखते हैं तो वर्ब से पहले जो एलिमेंट दे रखा होता है किसी सेंटेंस में वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में वर्ड कितने हैं, दो वर्ड आ गए, एक वर्ड ये हो गया है और एक वर्ड ये हो गया है। अब आगे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें आप कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक या एक से अधिक वर्ड हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और वो किसी पर्टिकुलर यूनिट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंक्शन। और किसी भी सेंटेंस में मैक्सिमम फंक्शन जो होते हैं वो 5 होते हैं। वो सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर वो एडवर्बियल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ फंक्शन कौन रन कर रहा है, स्टिल वाटर्स, ये सब्जेक्ट ऑफ फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ड हो गए और दो वर्ड है तो ये कौन सी फ्रेज हो जाएगी, नाउन फ्रेज हो जाएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ फंक्शन कर रहा है। इसमें हेडवर्ड है वाटर्स, तो वाटर्स क्या हो गया, इसमें नाउन हो गया है और नाउन को ये डिफाइन कर रहा है। नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है, स्टिल, स्टिल वाटर्स। वाटर्स का मीनिंग यहाँ पे वाटर बॉडीज, रिवर्स के लिए यूज हो सकता है, सीज के लिए या फिर ओशियंस के लिए यूज किया जाता है। तब हम वाटर का प्लूरल बना देते हैं। हालांकि जो लिक्विड है उसका प्लूरल नहीं है,
वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे जो वाटर्स है वो वाटर का प्लूरल नहीं है, वो वाटर्स अलग सेंस में यूज किया गया है, और इसका अलग जो सेंस है वो क्या है, वो रिवर्स के या फिर ओशियंस के या फिर सीज के सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिल है वो बता रहा है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और हम जानते हैं कि कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टिल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। स्टिल क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। वाटर क्या हो गया, वाटर्स इस नाउन फ्रेज का हेडवर्ड है तो ये हो जाएगा नाउन। अगर कोई भी हेडवर्ड है उस फ्रेज का तो वो पर्टिकुलर वही वर्ड हो जाता है, उसी के नाम से उस फ्रेज को बना देते हैं। ये वर्ब हो ही गया, वर्ब रन, और यहाँ पे ये आगे वाला जो वर्ड दे रखा है वो है एडवर्ब। अब पता है किससे चल रहा है, एडवर्ब है, ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। यहाँ पे हाउस का सेंस दे रहा है, मैनर बता रहा है, उस स्टिल वाटर किस तरीके से बहता है। यहाँ पे रन का मीनिंग क्या आता है, फ्लो की सेंस में यूज किया गया है। और ध्यान रखें जो वाटर्स है ये प्लूरल फॉर्म मानी जाती है, इसलिए देखें यहाँ पे वाटर जो होता है वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद में हम एस और यस फॉर्म यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, परंतु ये वाटर्स है इसलिए हमने क्या यूज कर रखा, प्लूरल फॉर्म यूज कर रखा है। तो वाटर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से भी अच्छा एक टर्म है। वाटर्स हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे प्लूरल है, ये वर्ब है, और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें ही। स्टिल यहाँ पे इसको एक बार छोड़ देते हैं हम, लिव्स क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और कहाँ रहता है, इन दैट हाउस। इन दैट हाउस ये क्या हो जाएगा, इसमें एडवर्बियल हो जाएगा, और ये भी इसमें एडवर्बियल हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, वर्ब है और एडवर्बियल है। अब इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वापस उसी तरीके से सोचने की आवश्यकता हमें। देखना इन सारे वर्ड्स को, इन सारे फ्रेजेस को हम इजीली भी समझ सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल इसका आंसर दिया और पूरा पूरा हमें समझ में आ गया, इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमें रटना पड़ेगा चीजों को, ये किस तरीके से वहाँ इसकी डेफिनेशन दी है और वो डायरेक्ट उसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप न समझे इन चीजों के फंक्शन किस तरीके से होते हैं, सेंटेंस में वर्क किस तरीके से करते हैं। अगर ये चीज आप, ये 16 वर्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं, अगर 16 सेंटेंसेस आप अच्छी तरीके से हर एक वर्ड को, हर एक फ्रेज को, हर एक क्लोज को अच्छी तरीके से अगर आप समझ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और इन चीजों को समझने की आवश्यकता रहेगी। केवल और केवल आपको एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। ही इसमें सब्जेक्ट है, स्टिल इसमें एडवर्बियल है, लिव्स यहाँ पे वर्ब है, इन दैट हाउस ये एडवर्बियल है। अब पता किससे चलता है कि ये एडवर्बियल है। एडवर्बियल को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान होता है। जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी फ्रेज, वर्ड या फिर कोई नाउन इस तरीके से आंसर देते, व्हेन, हाउ, वेयर और वाइल, ठीक है, अगर इनके कोई आंसर दे रहा है तो वो 100% क्या है, एक एडवर्बियल है। देखिए जब भी कहीं पर भी, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, इनके आंसर जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज या जो भी क्लोज देती है वो क्या हो जाएगी, वो एडवर्ब का फंक्शन करने वाला एडवर्बियल हो जाएगा। सॉरी, एडवर्बियल का फंक्शन करने वाला कोई एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज या फिर एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। तो एडवर्बियल किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर। अगर इनका आंसर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा। तो इसमें स्टिल ये आंसर आ रहा है अभी, स्टिल कब, अभी। व्हेन का आंसर आ रहा है तो व्हेन का आंसर देने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्बियल, ये एडवर्बियल है। लिव्स ये वर्ब है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे इसको। और वेयर का आंसर दे रहा है ही स्टिल लिव्स, वह अब भी रहता है, और वो कहाँ रहता है, वेयर का आंसर रहा है इन दैट हाउस, उस घर में रहता है। कहाँ रहता है, उस घर में रहता है, तो वेयर का आंसर आ रहा है, और वेयर का आंसर देने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा। तो ये एडवर्बियल है, और ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। अब देखना आप, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लोज हो सकता है। इसमें से ही क्या है, किसी मेल के लिए यूज किया गया है तो ये प्रोनाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है इसका यहाँ पे वर्ड कैटेगरी में ये प्रोनाउन है। ये एड स्टिल पूछा गया था हमसे, स्टिल क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। स्टिल क्या हो जाएगा, इसमें एडवर्ब हो जाएगा। लिव्स वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन का कैसे पता चलता है, प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में दो वर्ड के बीच में रिलेशन को शो करती है। क्या,
प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन को शो करती है। अब रिलेशन का कैसे पता चलेगा कि रिलेशन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, इन दैट हाउस, उस घर में, और यहाँ पे जो लिव्स है उन दोनों के बीच में कंडीशन दे रखी है, इन दोनों को बता रखा है। तो रहने की जो कंडीशन है वो कहाँ पे हो रही है? उस हाउस में हो रही है। तो इन प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये हाउस को कनेक्ट कर रही है जो रिमेनिंग वर्ड है इस सेंटेंस के उससे। दैट इस हाउस के बारे में बता रहा है। हाउस क्या है? नाउन है यहाँ पे, और दैट जो है वो क्या है? डिटरमिनर है। आप डिटरमिनर मान सकते हो इसको, ठीक है? ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स किसी भी नाउन के पहले लगकर उसके वर्ड को, उसके मीनिंग को लिमिट कर देते हैं, उसके अर्थ को निश्चित कर देते हैं, वो डिटरमिनर्स हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टिल जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा? एडवर्बियल हो जाएगा। नेक्स्ट है, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, ठीक है? इसमें आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर कैसे चला? आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये जो फ्रेज है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कम, ये पूरा सेंटेंस है। ये रियल में जो सेंटेंस था थोड़ा सा अलग था, इसको क्लियर कर दिया गया, उसको थोड़ा सा हटके लिख दिया गया है। इसको हम क्लैप्ड सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर को हम क्या कर देते हैं? थोड़े से तोड़ के अलग तरीके से लिख देते हैं, इन्वर्टेड जो मैनर हो उसमें लिख देते हैं। तो ये बेसिक पैटर्न नहीं है, सेंटेंस थोड़ा अलग था, उसको हमने पोएटिक डिवाइस यूज करते हुए अलग तरीके से लिख दिया है। तो सही सेंटेंस क्या है? The storm comes after the calm. The storm comes after the calm. ये इसका रियल सेंटेंस था। तो यहाँ पे इस स्टॉर्म के पहले यूज कर रखा है इसको, ठीक है? तो ये प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे स्टॉर्म और जो कम्स है उन दोनों के बीच में क्या शो कर रखा है? रिलेशन शो कर रखा है। तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट ये द डिटरमिनर हो जाएगा। स्टॉर्म द जब भी आएगा, कोई भी डिटरमिनर दे रखा, डिटरमिनर के बाद में नाउन आता है, ध्यान रखिए। ये डिटरमिनर हो जाएगा द, और ये स्टॉर्म जो है वो नाउन हो जाएगा। कम्स वर्ब है इसमें, द वापस डिटरमिनर है, और काम यहाँ पे नाउन है। ध्यान रखिए, डिटरमिनर के बाद में क्या यूज करना है? हमें नाउन यूज करना है। तो काम क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन हो जाएगा। काम का मीनिंग होता है शांति, ठीक है? तूफान के बाद में शांति आती है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन था, आफ्टर को अंडरलाइन कर रखा था इन्होंने। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड, द डिटरमिनर है, ठीक है? इसमें आफ्टर जो है वो इफेक्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है। इफेक्ट्स क्या है? नाउन है। एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट वो होती है वर्ब, और एक होता है EFFECT, इफेक्ट, ये होती है नाउन, ठीक है? वैसे भी देख सकते हैं इसका प्लूरल बना रखा है। अफेक्ट का प्लूरल नहीं बना सकते, वर्ब का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। प्लूरल किसका बनेगा? या तो फिर किसी नाउन का बनेगा या फिर किसी प्रोनाउन का बनेगा। इंग्लिश ग्रामर में केवल दो ही वर्ड होते हैं जिनके हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, जिनको हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। पहला नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। इनके अलावा कोई ऐसा वर्ड नहीं होता जिसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मार्कर है तो दो मार्कर हो सकते हैं। अब जो वर्ब है वो दो नहीं हो सकती है, ठीक है? उनको काउंटिंग नहीं कर सकते, उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे प्ले है या राइट है, तो राइट है तो लिखना है, और लिखना है कितना लिखना है? दो लिखना है, तीन लिखना है, इस तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम व्हाइट बोर्ड की, तो व्हाइट बोर्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। तो नाउन की हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या है? नाउन है इसमें, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या होता है? वो होता है एडजेक्टिव। तो अफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? आफ्टर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर ओ जो है वो एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का वापस वही रिलेशन है। अगर किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड के बीच में कोई रिलेशन शो किया गया है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ ओ क्या है? प्रेपोजिशन है। द डिटरमिनर है। ड्रग जो है वो नाउन है। एक चीज कॉमन हो गई है, डिटरमिनर के बाद में नाउन है, ठीक है? डिटरमिनर के बाद में नाउन है, डिटरमिनर के बाद में क्या है? नाउन है। तो ए एंड द जो आर्टिकल्स अपने डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं, इनके बाद में क्या यूज करना है? हमें नाउन को यूज करना है। तो डिटरमिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। जो डिटरमिनर्स होते हैं वो हमेशा किसी नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। फिर आर जो है वो वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है ये, ठीक है? और बेड जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है? ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? इफेक्ट्स की क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पे आर यूज कर रखा हमने इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका हेड वर्ड जो है
वो इफेक्ट्स है। ये नाउन फ्रेज है पूरा पूरा, द आफ्टर इफेक्ट्स पूरा पूरा नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो या तो सब्जेक्ट बना सकता है या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट बना सकता है। यहाँ पे वर्ब से पहले यूज कर रखा है तो इसका जो फंक्शन है वो किसका है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रखा है। तो आप जानते हैं, इस चीज को वापस आप रिवाइज करते रहे। नाउन का फंक्शन क्या हो सकता है, नाउन का फंक्शन हो सकता है किसी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर ये किसी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर सकता है। तो तीन ही रोल होते हैं नाउन के। और ऐसे ही प्रोनाउन के भी तीन ही रोल होते हैं, वो किसी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है किसी भी सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट है तो वो तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर वो नाउन फ्रेज होगा या फिर वो नाउन क्लोज होगा। तो यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है, इसमें हेडवर्ड जो है वो इफेक्ट्स है, इसमें प्री मॉडिफाइड जो है वो आफ्टर है, और एक द है, इसमें दो प्री मॉडिफाइड्स हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द अप ट्रेन इज लेट, द अप ट्रेन इज लेट। इसमें द अप ट्रेन ये क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, इज इसमें वर्ब है, और लेट क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। ठीक है, लेट है तो क्या लेट है, ट्रेन लेट है, लेट है अर्ली है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। तो हमें देखना है किसको है, हमें अप को देखना है कि अप क्या है यहाँ पे। तो अप और डाउन ये दो वर्ड आपने सुने होंगे जब कम्युनिकेट करते, सॉरी कम्यूट करते हैं हम किसी एक जगह से जाने के लिए, तो हम अप डाउन वर्ड यूज करते हैं। तो अप डाउन जो है यहाँ पे जब किसी नाउन के पहले यूज कर लिए जाते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव की तरह फंक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ट्रेन कौन सी, अप वाली या डाउन वाली, जाने वाली या आने वाली। तो इसमें अप ट्रेन के बारे में बात कर रखा है, तो ट्रेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ट्रेन क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो अब क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, और द क्या है, इसमें डिटरमिनर है। एक चीज वापस ध्यान रखें आप, डिटरमिनर के बाद में नाउन यूज करेंगे, ध्यान है, डिटरमिनर के बाद में नाउन यूज करेंगे, परंतु डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों साथ में आ जाते हैं, तब क्या यूज करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये इसका एक ऑर्डर होता है। हम पहले एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते हैं डिटरमिनर से। अगर मैं कहना चाहूँ ए गुड बॉय, तो इसी तरीके ए हो गया इसमें डिटरमिनर, गुड हो गया एडजेक्टिव, और बॉय हो गया इसमें नाउन। मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता गुड ए बॉय, क्योंकि तब जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, एडजेक्टिव डिटरमिनर और नाउन। और हमें जब भी डिटरमिनर एडजेक्टिव और नाउन दे रखा है तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हम डिटरमिनर यूज करेंगे, डिटरमिनर के बाद में एडजेक्टिव यूज करेंगे, और एडजेक्टिव के बाद में क्या यूज करना है, हमें नाउन यूज करना है। इस तरीके से देखें आप, क्योंकि ये एरर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। 6th वाले क्वेश्चन है, इट वेज अबाउट ए पाउंड। इट प्रोनाउन है, हम सिंपली इसको जान सकते हैं, इट थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है या किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इट का यूज किया जा सकता है, जिस तरीके से आप मूवीज में इंट्रोड्यूस में देखते होंगे, है ना। तो इट प्रोनाउन है, वेज इसमें वर्ब है, इट सिंगुलर है तो एस और यस यूज करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये वर्ब हो गया है। अबाउट ए पाउंड, अबाउट ए पाउंड ये पूरा देना, इट वेज अबाउट ए पाउंड, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो कौन सी फ्रेज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, ये तो नाउन फ्रेज है। तो इसमें पाउंड जो है वो नाउन है, पाउंड क्या है, नाउन है, इस फ्रेज में हेड वर्ड हो गया इसका। और ये ए जो है वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनर है, ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनर है। तो क्या अबाउट एक एडजेक्टिव हो सकता है, जरा सोचिए, क्या ये प्रीपोजिशन हो सकता है, देखना, नहीं तो ये प्रीपोजिशन हो सकता है, और ये नहीं एडजेक्टिव हो सकता। एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एडजेक्टिव होता है तो ये डिटरमिनर के बाद में जाता, डिटरमिनर के बाद में एडजेक्टिव यूज करते हैं, डिटरमिनर के पहले एडजेक्टिव यूज नहीं करते हैं। तो इसका ऑर्डर होता है ए अबाउट पाउंड, इस तरीके से होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें देना अबाउट ए पाउंड, ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर किसकी तरह फंक्शन करता है, डिटरमिनर जो है वो जो अपनी जो ओल्ड इंग्लिश थी, या अब भी जो ट्रेडिशनल ग्रामर यूज की जाती है, उसमें डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव्स का पार्ट माना जाता है। एडजेक्टिव्स का पार्ट किसको माना जाता है, डिटरमिनर्स को। अब एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है, और इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 9 कैटेगरी माने जाने लगे हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग। तो डिटरमिनर किसकी कैटेगरी है, डिटरमिनर को माना गया है, किसका पार्ट, डिटरमिनर को माना गया है एडजेक्टिव का पार्ट। एडजेक्टिव से ही निकले हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव को कोई मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव के पहले कोई भी वर्ड दे रखा है, एडजेक्टिव के पहले कोई वर्ड दे रखा है, उसकी क्वालिटी को वो बता रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटरमिनर जो ए है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन दे रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट। तो अबाउट जो है वो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। कैसे पता चलेगा एडवर्ब हो जाएगा, ए जो है वो किसी क्वांटिटी को, एक नंबर को शो कर रहा है, ठीक है,
गुड, सॉरी ए पाउंड, पाउंड यहाँ पे नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक तो डिटर्मिनर दे रहा है यहाँ पे, सॉरी एक डिटर्मिनर ही दे रहा है क्योंकि पाउंड कितने हैं, एक है। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, किसी भी नाउन, किसी भी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को या फिर किसी वर्ब को। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं।